बहन बैठे हैं, किसान सम्मान निधि भी अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको देते। हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं किसान सम्मान निधि। अब आंखें हो तो देख लो कांग्रेसियों, यह है हमारी सरकार और हमारे नेता का कमाल। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, यह है हमारी नीति और यह हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आंख डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके, सीमा मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका। कांग्रेसियों के टाइम पर दिल्ली, बंबई, जम्मू कश्मीर में तो गिनो ही मत कितनी बार आतंकवादी हमले होते थे, हर जगह हाहाकार मचता था। अब ये मोदी जी की सरकार जब से आई, अरे घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड हमारी सेना ने बनाया। यह है काम करने का तरीका। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, एक अमेरिका, दूसरा इजराइल और अब मोदी जी के जमाने में भारत भी हो गया, जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारता है, घर में घुस के मारता है। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। इसीलिए अब तो कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मुझे समय का भी थोड़ा आकलन करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहां मिलता है? बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए, आप सबका वंदन अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में यह हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें, आप अंदाज लगा लो, सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं, यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। जब योजना लागू करी, ये किसान के मामले में कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके हाय रे कर रहे थे, ये भावांतर योजना गलत है, ये फेल हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने अपने किसानों को समर्पित की। ये हमारा उनके प्रति भाव है। और अब आगे बढ़ करके अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति है। एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसे समय में जब हमने कहा था हमारे घोषणा पत्र में कि 2700 रुपये कुंटल 5 साल के अंदर हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस ने तो 500 भी नहीं करे। 55 साल में हमने कहा हम केवल 5 साल में 2200 रुपए से बढ़ा करके 2700 रुपए 5 साल में 500 रुपए से ऊपर बढ़ाने का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2625 रुपए कर दिया है। 2028 तक 2700 से भी बाहर करने वाले हैं। यह हमारा उनका कमिटमेंट है। किसानों के लिए अगर पैसा हाथ में जाता है तो हमको क्या परेशानी? किसानों के तो लिए समर्पित है सरकार। और एक ये नहीं, ये लखन पटेल जी बैठे हैं, आप अंदाज लगाओ, इसी विदिशा में भी एक गौशाला बनने वाली है, शमशाबाद में भी बनने वाली है। गौ माता आसपास कई आवारा घूमती हो, लावारिस हो, अपाइज हो, पूरे प्रदेश के अंदर हम इतनी प्रकार की गौशाला बना रहे हैं। 5,000 से ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 तक भी गौ माता रहेगी। प्रत्येक गौ माता को रखने की जवाबदारी सरकार ले रही है। सरकार, यह हमारी सरकार का निर्णय। हम गोपाल कृष्ण की जय ऐसे ही नहीं बोलते। अरे सदियों से इस देश की पहचान 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। और जो गाय पाले वो गोपाल, और भगवान कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही हम भगवान की जय करते हैं, हमारे विरोधियों के छाती पे सांप लौट जाता है। क्यों भाई, खाते तो यहां का हो, बजाते कहां का हो? ये तुम्हारी नीयत में खोट क्यों होती है?
ये नीयत की खोट का जवाब देना पड़ेगा। जब हमने अपने इस धरती से प्रेम किया, प्रकृति से प्रेम किया, तो 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गोमाता के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है, ऐसे में जगह जगह गौशाला खोल करके इसी योजना पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, घर घर गौमाता पाले, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए। किसान अपनी फसल से तो आय करे, लेकिन घर में दूध दही भी होना चाहिए। जब दूध दही घी मक्खन होता है तभी तो गोपाल कृष्ण बनते हैं घर घर में। यह आनंद कहां से आता है? ये हमारे माखन की ताकत है, ये दूध की ताकत है। ऐसे समय में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कंस को मारने के लिए कृष्ण को भी चाहिए और माखन भी चाहिए। यह आनंद होना चाहिए, परमानंद होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है 25 गौमाता की कामधेनु योजना के माध्यम से जो आवेदन करेगा 25 से लगा करके 200 तक, उसका 25। नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही किसानों को किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये मिलेंगे और जो सीएम कल्याण योजना की किस्त है 14वीं किस्त, वो आप लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की जल्द जारी होगी। 83 लाख किसान भाइयों के खाते में 14वीं किस्त का जो पैसा है मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डलने वाला है। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपये मिलेगा 34वीं किस्त का। और लाडली बहना का जो 34वीं किस्त है वो आप लोगों को 11 मार्च को डलने वाला है। 11 मार्च को लाडली बहना का पैसा जो है 1,500 रुपये आएगा 34वीं किस्त का। ये बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है, साथ ही किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। चलिए सुन लेते हैं आगे पूरा मासर, फिर आगे आप लोग को बताएंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या क्या कहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव पूरा प्रयास हो रहा है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है। तो पूरा मासर सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए किसान भाई। तो चलिए सुन लेते हैं आगे वो क्या कहते हैं। सांदीपनि विद्यालय, जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार की शिक्षा के साथ जीवन के सभी गुण सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए जो टॉप करेगा उसको स्कूटी, जो स्कूल जाएगा उसको किताबें, उनके पहनने के लिए गणवेश, 4 किलोमीटर से ज्यादा 8वीं का स्कूल हो, 9वीं का, तो उसको साइकिल भी हमारी सरकार देने वाली है। ये हमारी सरकार की भावना है। कांग्रेस के जमाने में स्कूल में टाट पट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए सभी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। मैं बोलने के लिए बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए आपने मुझे कुछ मांग पत्र दिए हैं। उस मांग पत्र के आधार पर मैं बात करना चाहता हूं। आपने कहा आज तो यहां लोकार्पण जो हुआ, थोड़ी बात उसकी भी कर लें। लगभग 163 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। लोकार्पण, भूमि पूजन 163 करोड़ के, और उसमें भी जिला प्रशासन पुलिस द्वारा भी जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट की लैब भी बनाई। जोरदार बधाई दे हमारे अपने प्रशासन को भी। यह लैब हमारे पुलिस बल को और मजबूत बनाएगी और अपराधों से मुक्त करेगी। विदिशा में नवाचार भी बहुत हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नव्या योजना से हमारी बहनों को भी हम सशक्त कर रहे हैं। इस योजना में 10वीं पास बहनों को न केवल काम धंधे लायक बनाएंगे, बल्कि और आगे बढ़ने का मौका देंगे। वर्तमान में ऐसी कई योजना के साथ आज जो लोकार्पण हो रहा है, बाप रे बाप, कितने लोकार्पण एक विधानसभा में, लगभग 60 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करें 41 कार्यों के, जिसमें सांदीपनि विद्यालय कुरवाई, उसका भी लोकार्पण, और ये लगभग 38 करोड़ की लागत से। जल जीवन मिशन, नल में जल और घर घर जल, ये केवल भावना भाजपा की हो सकती है। जोरदार अभिनंदन माता बहनों के लिए भी नल जल योजना के लिए। इसी आधार पर टेम नदी पर जलमुग्नि पुल, बोलने के लिए तो आपको बोलना था। ये इतनी सारी घोषणा है, मुझे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। और 104 करोड़ 56 लाख की लगभग 56 नवीन विकास की योजना है। जोरदार ताली बजाएं। जिसमें शमशाबाद में भी वहां नदी पे उच्च स्तरीय पुल भी बनेगा लगभग 15 करोड़ की लागत से। शासकीय महाविद्यालय विदिशा में उन्नयन का काम होगा। जोरदार अभिनंदन मुकेश भैया आपके लिए भी। कॉलेज के अंदर पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से भी केन बेतवा का लाभ भी विदिशा को मिलने वाला है। और कई प्रकार की सौगातें तो है, लेकिन आपने और भी बहुत सारी मांग कर दी। 116 करोड़ की सड़कें तो अभी मिली। जोरदार ताली बजाओ। अभी इस बजट के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से 116 करोड़ की, और एक गौशाला भी बना रहा है। उस गौशाला में प्रति गौमाता, आप हिसाब लगाना, मैं केवल आंकड़ा बताऊंगा, एक गौशाला में 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, जितनी भी गौमाता रखोगे, प्रति गौमाता 40 रुपया रोज हमारी सरकार देगी आपके अपने जिले के लिए। इसके पीछे दोनों काम होंगे। किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी, गौमाता भी बचेगी।
गोमाता को हम अपने सरकार के माध्यम से उस गौशाला के आधार पर आदर्श गौशाला बनाएंगे, जिसमें गोमूत्र, गोबर, सीएनजी गैस, कई प्रकार के नवाचार करने वाले होंगे। इसी के साथ आपने कहा नगर परिषद शमशाबाद में भी आपने मांगा कि इसके विकास के लिए कुछ पैसे देना चाहिए। देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए? तो मैं 2 करोड़ रुपया उसको भी देने की घोषणा करता हूं। 3 करोड़, चलो 3 करोड़, जोरदार ताली बजाओ। और आपकी नगर परिषद के लिए हो गया बहन जी, हो गया। अब आपने कहा शमशाबाद में नवीन सब स्टेशन, ये भी